हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीपीएससी विद दीवान। करंट अफेयर आपका थर्ड सेट आ गया है एडिटोरिया का, जो कि 2023 से लेकर के फरवरी 2024 तक का है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे तो 50 क्वेश्चन का सेट होता है, लेकिन दो चार क्वेश्चन को स्किप करेंगे क्योंकि जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बारे में डिस्कस करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो जुड़ जाइए और क्वेश्चन को आप पॉज करेंगे, खुद भी सॉल्व करेंगे और भी जो इंपॉर्टेंट जो भी कुछ होगा उनको बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलेंगे। इसमें से कौन सा जो आपका स्टेटमेंट है सही है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बोथ 2 एंड 3। 2 एंड 3 का मतलब आपका हरियाणा जो है टॉप किया है और बिहार का जो रैंक आया है इसमें 22 आया है, जिसमें 9 मेडल आपका मिला है, 6 सिल्वर मिला है और 3 ब्रॉन्ज मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे हम लोग कि एक आमिर है जो जिसका नाम है आमिर शेख नवाफ अल अहमद ज़बेर अल सबा। तो ये किस देश के आमिर थे जिनका हाल ही में डिमाइज हुआ है? तो 4 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कुवैत। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, रिसेंटली इन विच सिटी द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, जिसका नाम क्या है? सौरवेदा महामंदिर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बनारस। क्वेश्चन नंबर 6 में देंगे, कौन सा एआई पावर्ड टूल इस्तेमाल किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि आपका काशी तमिल संगनम में हुआ है ट्रांसलेशन के लिए, ताकि हिंदी स्पीच को अपने रीजनल लैंग्वेज में सुन सके? तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाषिनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान पे रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देंगे कि कितने परसेंट जो आपका फिश है जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर मतलब रिवर, लेक एंड पॉन्ड, उसमें रहते हैं, तो कितने परसेंट जो मछली हैं वो एक्सटिंक्शन के लिस्ट पे आया हुआ है IUCN के तहत? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 25%। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। चलिए, Who among the following is the first woman from India to be elected to the governing council of the International Institute for the Unification of Private Law UNIDROIT में कौन इलेक्ट हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उमा शेखर। क्वेश्चन नंबर 9 में देंगे, INS तरमुगली ये आपका गिफ्ट किया गया था, इनमें से कौन सा कंट्री को गिफ्ट किया गया था जो कि दोबारा रिटर्न हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मालदीव्स। मालदीव्स का कैपिटल क्या है? माले। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे आपका, विच प्लेयर वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशंस वर्ल्ड चैंपियंस? तो इनका ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, दैट इज नोवाक जोकोविक एंड आरियाना साबालेंका। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखेंगे कौन सा क्रिकेटर है इसमें से जिनको जर्सी को रिटायर किया गया है? तो ये तो इंपॉर्टेंट है और सभी को पता भी होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, MS धोनी। क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखेंगे, फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोर्ड जिसका नाम क्या है? बाराकूडा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बाराकूडा जो कि आपका कहाँ पे डेवलप किया गया है? आपका माजागुन डॉक शिप बिल्डर में। तो ये कौन से स्टेट्स का है? क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरला। क्वेश्चन नंबर 13 में देंगे, किन्होंने इंदिरा गांधी पीस प्राइज जीता 2023 में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर, बोथ ए एंड बी, दैट इज पियानिस्ट डेनियल बैरेबोइम और आपका अली अबू अवाद, एक्टिविस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, स्कीम से रिलेटेड है, हाँ बस वाला से रिलेटेड है कि कहाँ पे फ्री किया गया है, किसके लिए? वुमेन के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, विच इंडियन रेसलर हैज़ बीन नेम्ड द राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023? और ये कौन दिया है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। तो इसका सही आंसर कौन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतिम पांगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलेंगे अब हम लोग, है ना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द PM जनमन योजना, PM जनमन योजना का क्या ऑब्जेक्टिव है?
तो इनका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्रिंगिंग PVTG इनटू द मेन स्ट्रीम। PVTG का क्या मतलब होता है आपका? इसका मतलब होता है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, इंडिया हैज़ बिन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल फॉर 2 ईयर्स। तो इंडिया सेलेक्ट हुआ है तो कौन से 2 साल के लिए? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 2024-25। चलिए, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड कंट्रीज फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी सेंटर, जिसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं सेनकॉप्स, ये आपका कहाँ पे है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़। Which of the following countries has topped the world with highest receipts of $125 billion from migrants in the year 2023? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब ये कहना चाह रहा है कि रेमिटेंस, इसको रेमिटेंसेस कहते हैं, रेमिटेंसेस, कि किस देश में सबसे ज़्यादा जो आपका जो माइग्रेंट्स दूसरे कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे अर्निंग करके अपने देश में भेजते हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन सा गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया, किस कंट्री के गवर्नमेंट ने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडिया। इंडिया ने सबसे टॉप किया है रैंक में। चाइना अमेरिका भी लिस्ट में आता है पर इंडिया टॉप किया। क्वेश्चन नंबर 20 में देंगे, मैरीटाइम वेजल्स वेयर टारगेटेड बाय हौथी रिबल्स इन द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन और सदर्न रेड सी में टारगेट किया था आपका हौथी रिबल्स हाल ही में। तो किस देश से रिलेटेड है आपका हौथी रिबल्स? हौथी रिबल्स एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अपने कम्युनिटी के लिए, राइट्स के लिए डिमांड करते रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, येमेन। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे हम लोग, 3 ऑफिसर्स ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन ऑनर्ड विद द गोल्डन बॉल अवार्ड। किसे दिया गया है गोल्डन बॉल अवार्ड, और वो कौन सा सरकार है? श्रीलंकन गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने देश के ही आर्म फोर्स को दिया गया है, दैट इज़ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 20 में देंगे, मियाचुंग, आपका जो ये मियाचुंग है ये आपका साइक्लोन है, बे ऑफ बंगाल से इमर्ज होता है। तो ये कौन सा कंट्री का नेम पे है, कौन कंट्री ने दिया है? तो उसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी, म्यांमार। विच स्टेट्स रिसेंटली एग्रीड ऑन पार्वती खाली सिंध रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इंक्लूडेड 2 डोमेस्टिकली मेड सोफिस्टिकेटेड क्रूज मिसाइल नेम्ड तालेह एंड नासिर इन इट्स आर्सेनल? तो इसका 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज़ ईरान। तो ताले और नासिर जो आपका एक क्रूज मिसाइल्स है जो कि ईरान देश से रिलेटेड है। बस इतना ही आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, चलिए, क्या आपका प्रजा प्लान प्रोग्राम जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, ताकि लोग इजीली आपका इन्फॉर्मेशन जो है उनके लिए ले सके, ताकि रेसिडेंट्स की या फिर क्रिएटिंग पूरा डाटा वगैरह कलेक्ट कर सके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, तेलंगाना सरकार ने किया ये ना, प्रजा प्लान प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 26 में हम देखेंगे, इन विच सिटी December 25, 2023 1500 पीपुल क्रिएटेड ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्लेइंग तबला साइमल्टेनियसली। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्वालियर में ऐसा हुआ है। ग्वालियर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे हम लोग, हाँ, हाल ही में आपका इंडिया जो है क्रूड ऑयल लिया है किस कंट्री से, वो भी इंडियन करेंसी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कौन से देश से लिया गया है? यूएई। यूएई के साथ इंडिया का बहुत अच्छा ट्रेड रिलेशन है, तो अपने ही करेंसी से क्रूड ऑयल खरीद लिया है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे हम लोग, किसके नाम पे एक बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ है और वो डिस्कवर कौन किया है? विश्व भारती रिसर्चर्स यूनिवर्सिटी है। तो आफ्टर विच पर्सन हैज़ द न्यू बैक्टीरिया डिस्कवर्ड रिसेंटली बाय विश्व भारती रिसर्चर्स बीन नेम्ड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? पेंटोया टैगोरी, पेंटोया टैगोरी।
पेंटोरिया टगोरी, पेंटोरिया टगोरी। ये एक्चुअली ये बैक्टीरिया प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे हम लोग। इन विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, दैट इज व्हाट, JT60SA कमीशन रिसेंटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 29 का ऑप्शन डी, दैट इज जापान। क्वेश्चन 30 में हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल बी डेवलप्ड एज द कंट्रीज फर्स्ट AICT। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लखनऊ, AICT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी। क्वेश्चन नंबर 31 में देंगे विच अफ्रीकन कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस टू एग्जिट्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। ओपेक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोलियम आपका सेल करती है। तो इसमें से आपका जो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अंगोला। अंगोला एक अफ्रीकन कंट्री जो हाल ही में इस ऑर्गेनाइजेशन से हट गया है। क्वेश्चन नंबर 32 विच इज़ करेंटली मैक्ड विथ रिस्पेक्ट टू बी अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 हुआ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड फॉर सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुकृता पॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 34 इंपॉर्टेंट नहीं है, 35 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं 36, 37 ये स्किप करते चलेंगे हम लोग, अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं हम डायरेक्ट। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड सांस कैंपेन फॉर प्रिवेंशन निमोनिया। तो ये कौन सा स्टेट ने लेके आया है? क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ मणिपुर ने लेके आया है। क्वेश्चन नंबर 40 में हम चलेंगे। विच इंडियन एयरलाइन कंपनी हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू कैरी 100 मिलियन पैसेंजर। कौन सा एयरलाइन है जो 100 मिलियन पैसेंजर एक साल पे अभी तक टोटल आपका कैरी कर चुका है? तो ये आपका सबसे कॉमन इंडिया में क्या है? इंडिगो, दैट इज ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इंडिगो ने ऐसा किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब चलेंगे 41 में। विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ द रिसेंटली हेल्ड अंडर 19 एशिया कप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 45 में चलेंगे। द कंट्रीज फर्स्ट हिमालयन एयर सफारी लॉन्च्ड इन विच स्टेट इन दिसंबर 2023। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 46 चलेंगे। हुम द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड साहित्य अकादमी फॉर 2023 हिंदी नॉवेल मुझे पहचानो। तो ये किसने लिखा? तो संजीव ने लिखा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 47 में देंगे हु हैज़ बीन सेलेक्टेड द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स फॉर द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023। तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 48 भूमि राशि पोर्टल एक ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है, तो कौन सा मिनिस्ट्री ने इसे लेकर आया है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। 49 में देंगे रिसेंटली क्वीन मैग्रेथ टू ऑफ विच कंट्री एब्डिकेटेड आफ्टर बीइंग ऑन द थ्रोन फॉर 52 ईयर्स। 52 साल तक थ्रोन में रही है, शासक पे। अब उसके बाद वो पद को छोड़ दी है। तो ये कौन से देश का रानी थी? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, उसका बेटा संभाला है, उसका बड़ा बेटा संभाला है। तो ये डेनमार्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 50 में देंगे विच कंट्री ऑन द डेविस कप 2023 टाइटल बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इटली। कुछ और क्वेश्चन बाकी था आपका, क्वेश्चन नंबर 41 बाकी था। चलिए देखते हैं इसको। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द लीफ इरिक्सन लूनार प्राइज। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज इसरो। क्वेश्चन नंबर 42 में देखेंगे विच टीम ऑन द टाइटल ऑफ रिसेंटली होल्ड विजय हजारे ट्रॉफी 2023। तो ये किसने जीता है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, हरियाणा ने जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट देंगे 43 हु हैज़ रिसेंटली बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL हिस्ट्री ब्रॉड बाय KKR फॉर 24 करोड़ 75 लाख। तो आपको सभी को पता ही है ये।
है ना, मिचेल स्टार्क होंगे। ऑप्शन बी मिचेल स्टार्क, जो कि आपका कौन सा देश से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो करंट अफेयर के एडिटोरियल थर्ड सेट से था। अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, सेट 4 सॉल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स और शेयर करें। इंग्लिश मीडियम में मैं टोटल 10 आपका कम से कम 10 सेट है, तो उसको टोटल सॉल्व करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें लगभग हम लोग 43 या 42 क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।